चलिए देखिए, आज थोड़ा क्लास में विलम्ब हो गया है, तो थोड़ा चले गए थे डॉक्टर के पास, इसलिए विलम्ब हो गया क्लास में। तो ध्यान दीजिए, फिर कल जो हम बताए थे आप लोगों को पार्ट 1 ये बहुपद ऑब्जेक्टिव का, तो आज कल 15 को बताए थे, आज भी 15 को बता रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप जुट जाइए और कम से कम वीडियो को कुछ नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे क्या होगा तो और हौसला बढ़ता है। और जिस टाइप से आपको लगता है, प्रतिदिन बताते हैं, जिस टाइप से आपको लगता है कि पढ़ाई में जहाँ समझ में नहीं आया, तो जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, तो फिर उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, यदि द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए का मान कितना आ गया, बी, और बी का मान ए आ गया, सी का मान सी आ गया। तो जानते हैं इसका सूत्र होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी क्या है हमारा, ए, यहाँ बी का मान देखिए ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए क्या मेरा बी, और सी तो सी ही है, यानी ए स्क्वायर माइनस 4ac। ये नहीं मारिएगा, कभी कभी विद्यार्थी क्या करता है, गलती कर बैठता है कि अगर देख लो डी बराबर याद करवाते हैं क्लास में, ये चौथा अध्याय का आ गया है, लेकिन इस पर नहीं देना चाहिए, आ गया है तो कोई बात तो समझ लीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या है आपका ए बी है और ए बराबर बी बराबर ए है, सी का सी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ बी का मान ए है तो बी की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, ए का मान क्या आ गया बी सी, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc। तो ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस 4bc कहाँ, यहाँ बराबर 0, यानी आपका डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा। अब ध्यान दीजिए, पहले बताए थे घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं। जब भी घात एक की बात किया जाए तो घात एक जब होगा तो रैखिक होगा, पहले भी बताए थे। और घात दो वाले को द्विघाती बहुपद, तीन घात वाले त्रिघात कहते हैं। अब घात दो वाले बहुपद को कल भी इस क्वेश्चन पर चर्चा किए थे, तो दो घातों का द्विघाती होगा। अब घात तीन वाले बहुपद को त्रिघाती कहते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये कहा गया, कौन नहीं है। अब देखिए एक्स तो रूट में है नहीं, ये तो ठीक है, बहुपद नहीं की बात किया तो एक्स क्यूब है, ये आपका डी नंबर का, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो ये आपका बहुपद नहीं है। अब निम्न में कौन बहुपद, अब देखिए इसमें कहा निम्न में कौन बहुपद है, उसमें कहा नहीं है, इसमें कहा बहुपद है। अब देखिए रूट अंडर में है, ये तो है ही नहीं, ये एक्स है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, रूट में होगा नहीं होगा, तो यानी ये देखिए √2 एक्स से बाहर है, ये भी एक्स बाहर है, और रूट के अंदर में 6 है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका चर पद होना चाहिए रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर उस पर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद है। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, त्रिघात के तो 3, दो द्विघात के तो 2, रेखिक के तो 1। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे। अब देखिए ये कल भी चर्चा हुआ थी इस सवाल पे, तो आपको बताए थे कल भी इस टाइप का सवाल, तो ये दोहरा गया सवाल। देखिए तो इस टाइप का सवाल में बताए थे कल, समझाने वाली बात नहीं है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो √3 हो गया, फिर बच गया 3 बचेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3, इसका शून्य निकाला, एक बार निगेटिव में एक बार पॉजिटिव में, ये देखिए आपका बी नंबर का ऑप्शन क्या आपका सही हुआ। तो चलिए 23 नंबर तक आपका क्लियर हुआ। फिर आप लोगों के बीच 24वां नंबर का क्वेश्चन एक आ रहे हैं। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन कैसा है, 24 नंबर का जो विज्ञान क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक निश्चित ही आता है। तो दिया गया है आपका बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य तथा अल्फा तथा बीटा है, तो 1/f प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ए का मान कितना आ गया आपका 1, बी का मान आ गया 1, और सी का मान भी 1। अब ध्यान दीजिए 1/अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर लघुत्तम निकालते अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका
अल्फा अल्फा खत्म तो बीटा प्लस बीटा बीटा खत्म तो अल्फा। तो अब ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो यहाँ देखिए, यहाँ b का मान भी 1 और a का मान भी 1, तो कट के आ गया -1, तो -1 लिख देंगे यहाँ पे। और अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो c का मान 1 और a का मान 1, तो 1/1 का मान तो 1 की, तो 1 से भागा देंगे 1 में, तो -1 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया -1, यानी बी नंबर का ऑप्शन। अब ध्यान दीजिए, कल इससे पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये ध्यान दीजिए, इसका कल सूत्र बताए थे आप लोगों को, c/, क्या होता है, d। तो c/d इसका सूत्र होता है, कल बताए थे, कल पीछे वाला वीडियो में। अब ध्यान दीजिए, a का मान यहाँ क्या आ जाएगा 1, b का मान -6, c का मान यहाँ देखिए कुछ नहीं था, -6 कैसे हुई, ये -6 यहाँ कुछ नहीं तो 1 दिया, -1, c का मान -1 और d का मान आपका 30 आ गया। यानी c/d, c आपका क्या है, c आपका -1 है। इसका सूत्र क्या होता है, c/d। तो -1/d का मान कितना आपका 30, तो -1 कितना आ गया आपका 30। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम बताए थे इसका सूत्र होता है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो इसका आपको सूत्र हो गया c/a, सॉरी d नहीं होता, c/a होता, हम तो ध्यान नहीं दिए, c/a होता है। तो c/a, तो a का मान आपका कितना है 1, a का मान 1, c/a होता है सूत्र। तो c/a होता है, तो इसका मान क्या आ गया, c/a होता है, c/a। तो -1 किसका हो गया, c का मान, और a का मान आपका हो गया 1, तो 1 से भगा देंगे तो -1 आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ये आंसर हुआ। तो ये सूत्र को याद रखेंगे, हम भी अभी कंफ्यूज कर गए थे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसमें पूछा कि इतना दिया हुआ, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो इसका होता है c/a। अब देखिए c क्या है आपका -10 हो गया, और a क्या आपका 2 है, तो 2 पंचे कितना हो गया 10, -10, यानी कि माइनस आपका कितना आ रहा है 5। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है। अब देखिए, फिर कहा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा के मान की बात किया जाए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए का मान क्या हो जाएगा इसमें 1, बी का मान 5 और सी का मान 8। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a। तो ए क्या आपका, बी क्या आपका 5 -5 और a का मान आपका क्या है 1, तो घटाएंगे तो -5, इसका भी आंसर -5 ही आएगा। तो ऑप्शन में आता है -5, तो -5। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आता है। कभी कभी एक क्वेश्चन छूट गया इसमें, कभी कभी ऐसा दे देगा 28 नंबर में, 28 नंबर क्वेश्चन कभी कभी दे देगा, ये दिया हुआ है तो आपका 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, ऐसा भी कभी कभी पूछ देता है। तो ये सूत्र इसका याद रखेंगे कि आप b² - 2ac, ठीक, ये याद रखेंगे तो आपका सवाल निश्चित तौर से बन जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका सूत्र होता है, इस डायरेक्ट याद रखना, ये आप लोगों को b² - 2ac, इस पे ये याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे में आप पूर्ण रूपेण याद रखना आप लोगों को। हम बताएं कि b² - 2ac/c का स्क्वायर, ऐसे भी याद रखेंगे इसका, तो इसी डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, ऐसे कभी कभी पूछेगा। तो b का मान आप लोगों को मालूम ही रहेगा, तो b का मान होगी यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ क्या आपका आ गया 2ac, इस टाइप से भी बनता है, इसका डायरेक्ट ऐसे रख करके मान याद रखेंगे। कभी कभी कैसे याद रखना, तो जब पूछेगा ax² + b², ये bx + c रहेगा, तब इस टाइप से बात है, डायरेक्ट याद रखेंगे। तो
5 का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान आपका कितना आ गया 1, और सी का मान आपका 8 आ गया, बटा सी स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर आपका आ गया 25, 25 माइनस 8 दूनी 16 बटा 8 64। तो 16 में से 25 में 16 घटाएंगे तो 25 64 आ गया। इसी तरह से 9/24 इसी टाइप से आएगा। तो कभी कभी इस टाइप से पूछता है, तो ये ध्यान नहीं रखना, इस टाइप का कभी कभी पूछ देता। चलिए आपका ये वीडियो जो है आप जल्द से जल्द शेयर कीजिए, और फिर कल तीसरा चैप्टर लेकर के हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।